नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया टॉपिक झारखंड की जनजाति पढ़ने वाले हैं। झारखंड की जनजाति एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वह झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जनजाति से अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आज से हम लोग झारखंड की जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और ये जानते हैं कि आखिर जनजाति कहते किसको हैं। तो जनजाति या आदिवासी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो सभ्यता के प्रभाव से दूर रहते हुए प्राकृतिक स्थिति के अनुरूप अपना जीवन यापन करते हैं। वह अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार एवं व्यवसायों को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं, मतलब उन पर बाहरी लोगों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और ऐसे ही लोग जनजाति कहलाते हैं या आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी से है, मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में आदि काल से या सर्वप्रथम निवास करने वाले समूह को ही आदिवासी कहा जाता है या मूलवासी कहा जाता है। और आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग A.B. ठक्कर द्वारा किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा कि आदिवासी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वह A.B. ठक्कर के द्वारा किया गया। सरकारी उद्देश्य के लिए आदिवासी को अनुसूचित जनजाति कहते हैं और अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति गवर्नर की सलाह से किसी जनजाति की अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान करता है। मतलब गवर्नर को ऐसा किसी भी जनजाति के रूप में लगता है कि इसको अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। यह आर्टिकल 342 के अनुसार गवर्नर जो है वह राष्ट्रपति को सलाह देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति गवर्नर की सलाह से उस जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। झारखंड में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 है और इनमें से अधिकांश जो जनजाति की प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। याद रखिएगा कि झारखंड में अधिकांश जनजातियों की जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक और द्रविड़ियन समूह में बांटा गया है और अधिकांश जनजातीय भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है और कुड़ुक और मालतो भाषा जो है वह द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो झारखंड की अधिकांश जनजातीय भाषा है वह ऑस्ट्रिक समूह की है और द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत कुड़ुक और मालतो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। झारखंड की जनजातियों को हट्टन ने आदिम जनजाति कहा है और वेंस ने वन्य जाति नाम का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, हट्टन आदिम जनजाति कहा है और वेंस द्वारा झारखंड की जनजातियों के लिए वन्य जाति नाम का प्रयोग किया गया है। झारखंड की सभी जनजातियां पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का अर्थ हुआ कि जनजातियों का जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है, मतलब यहाँ पे पुरुषों को सर्वोच्च दर्जा प्रदान किया गया है। झारखंड की जनजातियां प्रकृतिवादी, मतलब प्रकृति के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए अपना सारा काम करते हैं। आत्मावादी, मतलब ये लोग आत्मा में भी बिलीव करते हैं और टोटमवादी, मतलब ये लोग जादू टोना में भी बिलीव करते हैं। ये लोग प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं का पूजा करते हैं और इनके धार्मिक स्थल को सरना कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जनजातियों का जो धार्मिक स्थल होता है उसको सरना कहा जाता है। जनजातियों का अपना परंपरागत पंचायती व्यवस्था होता है जहाँ पे जनजातियाँ अपने परंपरागत प्रथा के द्वारा समस्याओं का समाधान करती हैं और प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है। अब पंचायत होगा तो वहाँ पे मुखिया होगा ही, जो अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब हम लोग डिटेल में सारा जनजाति पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस जनजाति में उनके पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 86,45,042 है और यह राज्य की कुल आबादी का 26.2% है। तो याद रखिएगा, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 86,45,042 है और यह राज्य की कुल आबादी का 26.2% है। प्रतिशतता की दृष्टि से झारखंड का खूंटी जिला सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला है और कोडरमा जो है वह सबसे कम आबादी वाला जिला है। झारखंड की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला रांची है।
तथा न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है। तो याद रखिएगा कि जब ऐसे ही बात किया जाए कि झारखंड की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन है तो रांची आंसर होगा। लेकिन जब प्रतिशतता की दृष्टिकोण से बात किया जाए कि झारखंड की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला प्रतिशतता की दृष्टि से कौन है तो आंसर खूंटी होगा। और जब ऐसे ही बात किया जाए तो रांची होगा और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कोडरमा होगा। चाहे ऐसे बात किया जाए या प्रतिशतता की दृष्टि से बात किया जाए, दोनों का आंसर कोडरमा ही होगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का अनुक्रम है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। मतलब झारखंड में संथाल लोगों का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। तो चारों को अनुक्रम वाइज याद रखिएगा, पहले संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। झारखंड में जनजातीय साक्षरता दर 40.7% है और सर्वाधिक साक्षर जनजाति जो है यहाँ पे वह उरांव है और उरांव का साक्षरता दर याद रखिएगा 52.5% है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि है। वैसे तो जनजाति लोग का अपना अलग अलग पेशा है, जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हर जनजाति का अपना एक अलग पेशा है। लेकिन जब जनजातीय अर्थव्यवस्था का बात करें तो इसका मूल आधार जो है वह कृषि है। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है और संथाली भाषा से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिएगा कि संथाली भाषा का जो लिपि है वह ओल चिकी लिपि है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया था। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य बरही विवाह की व्यवस्था है। बरही विवाह का मतलब हुआ कि समान गोत्र में विवाह नहीं करना। एक गोत्र जब मिल जाएगा तो उसमें शादी नहीं करना है, अपने से अलग गोत्र वालों के साथ शादी करना है, तो वह हुआ बरही विवाही व्यवस्था। झारखंड में कुल 32 अनुसूचित जनजाति है। तो सारे अनुसूचित जनजाति का नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो वह है असुर, बैगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, भूमिज, बिंझिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चिकबड़ाइक, गोंड, गोड़ाइत, हो, करमाली, खड़िया, खरवार, खोंड, किसान, कोरा, कोरवा, लोहरा, महली, माल पहाड़िया, मुंडा, उरांव, परहिया, संथाल, सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया को मलेर भी कहा जाता है। सबर, सबर में सबर और हिलखड़िया दोनों को मिला करके सबर बना दिया गया है, तो सबर को हिलखड़िया भी कहा जाता है। और कवर और कोल, कोल है सो 32वां जनजाति है, मतलब जो नवीनतम जनजाति के रूप में जिसको दर्जा दिया गया वह कोल ही है। 31वां जनजाति हुआ कवर और 32वां हुआ कोल। विकास के स्तर पर झारखंड की जनजातियों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, एक आदिम जनजातीय समूह और दूसरा उन्नत एवं विकसित जनजाति। तो आदिम जनजातीय समूह वैसी जनजाति को कहा गया जिनका विकास कम हुआ है, जिनमें शिक्षा का स्तर निम्न है, जिनका आबादी या तो स्थिर है या तो घट रहा है। और उन्नत एवं विकसित जनजाति जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जिनका अच्छे से विकास हो रहा है, जिनमें शिक्षा का स्तर उच्च है, ऐसे जनजाति को उन्नत एवं विकसित जनजाति की श्रेणी में रखा गया। तो झारखंड की कुल 8 जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो 8 जनजाति का नाम हम लोग देख लेते हैं जिनको आदिम जनजाति का श्रेणी में शामिल किया गया। तो वह है बिरहोर, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, असुर, कोरवा, परहिया, बिरजिया और सबर। 8 आदिम जनजाति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहे और उनमें से एक बोला जाए कि इनमें से कौन सा आदिम जनजाति नहीं है। तो जब तक आपको 8 का नाम याद नहीं रहेगा तब तक आप उसमें से नहीं छांट सकते हैं। इसलिए आप 8 आदिम जनजाति का नाम जरूर याद रखिएगा, चाहे तो ऐसे रट्टा मार के या खुद से ट्रिक बना के याद रखिए, लेकिन 8 आदिम जनजाति का नाम जरूर याद रखिएगा। एक बार हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। तो वह है बिरहोर, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, असुर, कोरबा, परहिया, बिरजिया और सबर।
जनसंख्या की दृष्टिकोण से आदिम जनजातियों का अनुक्रम है सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरबा और परहिया। मतलब जो आदिम जनजाति है 8 उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या सौरिया पहाड़िया का है, फिर माल पहाड़िया का, फिर कोरबा का, फिर परहिया का। तो ये था जनजाति का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग 32 जनजाति को एक एक करके देखेंगे, उनसे रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।